नमस्कार, मैं सतीश कुमार STR खेती में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। धान की बालियां निकल जाने के बाद हम देखते हैं कुछ बालियां हमारे खेत में सफ़ेद होकर सूखी हुई दिखाई पड़ती हैं। कभी कभी ये इतनी ज़्यादा मात्रा में हमको दिखाई पड़ती हैं तो हमारी धान की फसल में 10 से 50% तक भी हानि हो जाती है। आइए जानते हैं इसके कारण और इसकी रोकथाम के उपाय के बारे में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो अपडेट करें आप उसको सबसे पहले देख पाएँ। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर एक किसान भाई के पास ज़रूर कर देना। चलिए हम इस पे पूरी डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों आप देखते होंगे कि जब धान की बालियां निकलती हैं उस समय आपको कुछ खेतों में बहुत अधिक बालियां सूखी हुई दिखाई पड़ती हैं, कुछ खेतों में बहुत कम सूखी हुई बालियां दिखाई पड़ती हैं। इसके पीछे का कारण ये रहता है, जिन खेतों में अधिक पानी भरा रहता है उसमें प्रायः तना छेदक के कारण ये रोग फैलता है, यानी तना छेदक ही है जो अंतिम अवस्था में आपके खेत में लगता है। तो जिन खेतों में 1 फीट से 1.5 फीट तक पानी भरा रहता है उसमें प्रायः इस समय ही तनाछेदक अधिक हानि पहुंचाता है और धान की फसल को काफ़ी अधिक यानी 50 से 60% तक ये नुकसान कर सकता है। लेकिन जिन खेतों में पहले से आपने कीटनाशक का तनाछेदक का यूज कर लिया है या किसी खेत में आपको बालियां 1-2 सूखी हुई दिखाई पड़ती हैं, तो जब भी आपको अपने खेत में बालियां निकली हुई दिखाई पड़ें, उसमें से 1-2 बालियां सूखी हुई अवस्था में दिखाई पड़ने लगें या मुरझाई हुई दिखाई पड़ें, तो आप उसको पहले खींच कर देखें। खींचने पर यदि तनाछेदक लगा होगा तो नीचे से बाली कटी हुई होगी, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये तनाछेदक लगा है और इसकी रोकथाम के लिए हमको दवाओं का यूज करना है। क्योंकि बालियां निकल रही होती हैं तो इस समय हम जो दवाएं ऐसी होती हैं जिनको हम स्प्रे करके रोकथाम करते हैं तो उनका स्प्रे करना इस समय ठीक नहीं रहता है, क्योंकि सभी दवाओं का स्प्रे करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो इसलिए जो आप इस समय दवाओं का यूज करें वो दानेदार दवाओं को यूज करें तो बेहतर रहेगा। अब दानेदार दवाओं को जो यूज करेंगे जिसमें खेत में पानी अधिक भरा रहता है उसमें कैसे यूज करना है पहले उसके बारे में बता देते हैं। उसमें आप पहले एक छोटी जैसे जितना मान लिया 1 फीट पानी भरा है तो अब आपको 1.5 से 2 फीट की डंडियाँ ले लेना है, टहनियाँ काट लें 1.5 से 2 फीट की, और उसमें पोटली बना करके कपड़े ले लें और कपड़े में ये जो दानेदार दवा है इसको बांध करके और उसमें थोड़ी दूर पे लगभग 2 मीटर 2.5 मीटर पे इधर उधर पूरे खेत में लगा दें। इससे उसमें जो गैस निकलेगी वो गैस के माध्यम से तनाछेदक या अन्य कोई कीट हैं वो मर जाएंगे और आपके धान की फसल को भी नहीं नुकसान होगा, क्योंकि पानी की मात्रा अधिक भरी है। तो इस समय यदि आप इसमें दवा का सीधे बुआई कर देते हैं तो कोई भी लाभ नहीं होता है। लेकिन जिन खेतों में पर्याप्त नमी है या थोड़ा बहुत पानी है, 1 से 2 इंच तक पानी है, उसमें आप इसकी छिटकुआं बीज से बुआई भी आसानी से कर सकते हैं। दवाएं कौन सी लेनी है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो 3 दवाएं हैं जिनका प्रयोग करके आप आसानी से तनाछेदक पे कंट्रोल इस समय कर सकते हैं और आपकी धान की फसल पर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो चाहे आप कार्बोफ्यूरान 0.3% की ले लीजिए या इसकी जगह पर कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 0.4% की ले लीजिए या फिप्रोनिल 0.3% की ले लीजिए। इसमें से कोई भी एक दवा आप ले सकते हैं। मात्रा जो लेनी है वो 6 से 8 किलोग्राम आप किसी भी दवा की ले सकते हैं और इसकी आप बुआई कर सकते हैं। यदि आप के खेत में अधिक पानी भरा है तो पोटली बना रहे हैं तो आपको लगभग 8 किलोग्राम मात्रा लेनी है और थोड़ी गैपिंग करके आपको दवा को पोटली बना करके और लगा देना है, जिससे तनाछेदक गैस जब बनेगी इसमें तो वो आसानी से कंट्रोल हो जाएगा और बालियां सूखने की जो समस्या है उससे भी बचाव हो पाएगा और पैदावार पर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसलिए आज की जानकारी इतनी ही। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।